as a chairman of the MP Lads Committee, no, please wait. As a chairman of the MP Lads Committee, already I have written letter to Honorable Prime Minister and also Finance Minister. Day before yesterday also, we raised, some members are raised at this issue. Finance Minister said he will consider that, but he said some financial constraint. Anyhow, Parliament Affairs Minister is, I think the House feeling he can convey to the thing, therefore we can say that. अध्यक्ष सभापति महोदय, आपने अपना नियमन दिया क्योंकि ये सौभाग्य है कि आप कुर्सी पर बैठे हैं और आप उस समिति के अध्यक्ष हैं जो एमपी लैड्स पर विचार कर रहे हैं और माननीय सदस्य कर रहे हैं। ये बात सही है कि समय समय पर इस विषय को उठाया जाता है कि एमपी लैड्स की राशि बढ़ाई जाए और नियमित तौर से लोग तुलना करते हैं कि राज्य में विभिन्न सरकारों द्वारा विधायकों को कितना दिया जाता है और जो लोग अच्छा काम इसमें करते हैं उनकी इच्छा होती है कि और भी अच्छा सांसद हो, क्योंकि सांसदों के माध्यम से विकास का कोई काम सीधे तौर से उसके क्षेत्र में हो, उसका एक ही माध्यम है एमपी लैड्स। और स्वाभाविक तौर से सभी लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भी अगर कमी है तो लोग सीधे उम्मीद करते हैं कि सांसद उसे पूरा करा दे। वैसी स्थिति में इनके ऊपर निरंतर दबाव बना रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण, और मैं भी एक सांसद हूं, मैं भी जानता हूं और आप भी एक माननीय सांसद हैं कि किस प्रकार से निरंतर ये दबाव बना रहता है। आपने अपनी अनुशंसा की है, सरकार ने भी उसका संज्ञान लिया है। अभी इस वक्त किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन इस योजना के साथ साथ इसीलिए देश में हम लोगों ने सांसदों को भी सीधे तौर पर कौशल विकास के लिए भी जोड़ने का, ताकि राशि उनके पास सीधे तौर से उनके अनुशंसा और उनके देखरेख में एनएसडीसी के माध्यम से जा सके। हम प्रयास कर रहे हैं सांसदों की भूमिका अहम हो, क्योंकि संसदीय क्षेत्र में इनके प्रति लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं और स्वाभाविक रूप से उम्मीदों को पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और पैसे निश्चित रूप से सरकार अपने कोष से ही दे पाएगी। इसलिए मुझे विश्वास है कि आपके अनुशंसा पर निश्चित रूप से अपनी सरकार इस पर विचार करेगी। No. Already you have also written letter to me, asking your ministry also some funds through MP Lads. MP Lads fund can be used for a skill development program. Therefore, not only you, Railway Minister, another minister, all ministers are requesting, unless the government come forward to enhance the MP Lads fund, how the MPs can give the fund? That is why, that is unanimous consensus of the House. Generally, you know that feeling of the members, that you can convey to Honorable Prime Minister and Finance Minister and see that it can be done something for this. Sir, the sentiments Right, has that been is over. expressed by That is you. it, that We'll carry discussion. these sentiments to the government, sir. Please. Next, no.